फैमिली पैनल है क्योंकि दोनों हमारे गेस्ट स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले डॉक्टर अर्पित जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी क्योंकि एलोपैथी होम्योपैथी को लेकर के हमेशा बहस चलती रही है। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे मालूम पड़ा कि आपके घर में भी अधिकांश ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि एलोपैथी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ करके होम्योपैथी में जाने के पीछे की वजह क्या थी और किसने आपको प्रेरित किया? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बहस एक्चुअल में है नहीं कि होम्योपैथी और एलोपैथी में कोई बहस है। एक्चुअली सभी जो भी मेडिकल साइंस के जो सिस्टम है उनके कुछ ना कुछ अपने कंसेप्ट होते हैं जिसपे वो काम करते हैं। एलोपैथी का खुद का अपना बनाया हुआ एक कंसेप्ट है, होम्योपैथी का बनाया हुआ एक कंसेप्ट है, आयुर्वेद अपने कंसेप्ट में काम करता है, यूनानी अपने कंसेप्ट में काम करता है। ऐसे हर विधा अपनी जो भी बेस्ट पॉलिसी है जो उन्होंने अपने जो विज्ञान में समाहित किया है उसके ऊपर काम करता है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिसपे विवाद हो। हाँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस बातों पे होता है, जहां पर समझने के लिए कुछ जरूरत होती है और लोग आरोप प्रत्यारोप पे आ जाते हैं, तो वो विषय मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा क्योंकि मेरा ऐसा कहना है कि सभी सिस्टम को अपना बेस्ट देने का हक है। और चूंकि जैसा कि आपने खुद बताया कि मेरे घर में अधिकांश डॉक्टर्स जो जुड़े हुए हैं वो एलोपैथी से हैं, तो दोस्तों ये बात सच है। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा शहर है खैरागढ़, वहां से आया हूं और करीब मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। और ये मैं गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि उन्हीं एलोपैथिक डॉक्टर्स की प्रेरणा के कारण कि ऐसा लगता था कि घर में कोई एक ऐसा विज्ञान आए होम्योपैथी से जो कि सुपर स्पेशलिटी लेके आए, जो कि एलोपैथी जैसा काम करे। और मुझे लगता है आपकी पूरी परिवार इस सेवा में, तो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए जरूर होना चाहिए। डॉक्टर्स को वैसे भी धरती पे भगवान कहा जाता है और आपका पूरा परिवार इसमें लगा है। वो उनकी प्रेरणा थी कि एक कोई घर का सदस्य होम्योपैथी में जाएगा और उसमें उस होम्योपैथी को चेंज करने के लिए जो कुछ नया जो रिसर्च होना चाहिए, जो उनकी प्रेरणा थी, वो मैंने कहीं ना कहीं काम किया है उस पर। और उसी का फल है कि आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से, जो हम होम्योपैथी को भविष्य की होम्योपैथी के नाम से जो इंडिया से लॉन्च करके WHO को पहचाने के लिए जो एविडेंस बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं, उसका फायदा दुनिया को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से प्रेरणा घर की है और मेहनत मेरी है और आप लोगों का सबका साथ है कि इतना विश्वास मुझ पे जो जताया है मेरे पेशेंट्स ने, जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि उन केसेस में काम करने का जहां पर होम्योपैथी में काम करना लगभग असंभव माना जाता था, तो उन्होंने अपनी जान मुझे दी एक तरीके से। जब उन्हें सबने छोड़ दिया था तो उन्होंने वो मौका दिया और उस मौके को मैंने, कहते हैं ना, कोई चैलेंज होता है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है, तो उसको एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को। और कहीं ना कहीं आपकी सबके आशीर्वाद से, ईश्वर की शिफा से आज 3,500 से ज्यादा पेशेंट्स की जान बचाकर हम उनके डेटा के साथ लोगों के सामने खड़े हो पा रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि होम्योपैथी एक विश्वास है। नहीं, डॉक्टर चोपड़ा ये बताइए कि होम्योपैथी और मॉडर्न होम्योपैथी में क्या फर्क है? सर, बहुत ही कॉमन सा आंसर है कि होम्योपैथी का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। हम इंडिया में आयुर्वेद के लिए बात कर सकते हैं, इसी तरीके से जर्मनी में होम्योपैथी का जन्म हुआ था। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, जो कि खुद भी एक एलोपैथ थे, उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया था। और वो जो होम्योपैथी थी, जो कि 200-250 साल पहले की होम्योपैथी है, तो बहुत ही ज्यादा स्लो और बेसिक सिस्टम के हिसाब से लॉन्च हुई थी। और हम जो पढ़ाई करते हैं इंडिया में, जो वर्ल्ड वाइड होम्योपैथी के नाम से क्लासिकल होम्योपैथी मानी जाती है, उसमें हम जो बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें 4 गोली 4 बूंद, 5 गोली 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद, इससे ज्यादा हम बात नहीं करते उन दवाइयों की मात्रा के आधार पर। और उसका जो पोटेंटाइज मोड है, उसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि लोगों को एक या तो भ्रांति है या हो सकता है कि ये होम्योपैथी के बारे में ज्यादा माना जाता है कि होम्योपैथी केवल बेसिक केसेस में काम करती है, कि स्किन का केस हो, हेयर का केस हो, आप इन तरीके की केसेस पे आप होम्योपैथी का ज्यादा उपयोग लें। लेकिन अगर जिस तरीके से आपका क्वेश्चन है कि क्या एक्चुअल डिफरेंस है मॉडर्न होम्योपैथी और होम्योपैथी में, तो ये वही डिफरेंस है जो लोगों को आज के डेट में होम्योपैथी से उम्मीद है कि हम कुछ ऐसा करें कि भविष्य में होम्योपैथी को उस तरीके से चेंज करें कि होम्योपैथी को हम फास्ट करें। जब होम्योपैथी सेफ सिस्टम है, सबको पता है कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, तो क्यों ना हम इस सेफ सिस्टम को फास्टेस्ट सिस्टम के रूप में भी लॉन्च करें। जिस तरीके से मैंने बताया, मेरे परिवार में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। जब एलोपैथी फास्ट काम कर सकती है तो होम्योपैथी की दवाई सेफ होकर फास्ट काम क्यों नहीं कर सकती? उसका रीजन ये है कि जितना लिखा था हमने उतना पढ़ा, जितना रिसर्च हमें 200 साल पहले का पता था हमने उसी पे काम किया और खुद का कुछ नया नहीं किया। उसके कारण हम आज भी होम्योपैथी को स्लो सिस्टम के रूप में मानते थे। बिल्कुल, आप लोगों को बहुत मजा आता होगा क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि 19
एलोपैथी के डॉक्टर और आप होम्योपैथी के हैं, तो आप लोग की डिस्कशंस क्या होती होंगी? सर बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो कहते हैं बचपन में जो बीज डाल दिया जाता है उसमें एक ही चीज कहा है कि लोगों की सेवा करना है। और चूंकि छत्तीसगढ़ से काफी लोग अग्रवाल साहब, मनोज जिज्ञासी साहब सर, ये सभी छत्तीसगढ़ से मूल रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत क्लियर कंसेप्ट है, बहुत मन से लोगों की सेवा करो, आप अपना काम करो, ईमानदारी से काम करो, आपको फल अपने आप मिलेगा, और कुछ नया करो। तो कभी ऐसा होता है कि उन 19 से हार के कोई पेशेंट जो है वो एंड में आपके पास आता हो और आप उसे बचाते हो? सर एक्चुअली जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है वो बनाए उन्हीं लोगों के लिए है जो मेडिकल साइंस की लिमिटेशंस में जो फेल केसेस हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। तो नेचुरल तरीके से अगर 19 एलोपैथिक डॉक्टर हैं, इसका मतलब 19 सिस्टम है। उसी तरीके से सभी सिस्टम के 300 बीमारियों पे हम लोग उन बीमारियों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि मेडिकल साइंस की लाइलाज अवस्था में हमारे पास। इसीलिए कहते भी, आपने जिक्र किया छत्तीसगढ़ के लोगों का, कहते भी है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। डॉक्टर अर्पित, कमिंग बैक टू यू, क्योंकि आप WHO में मॉडर्न होम्योपैथी की नई पहचान बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये आपके जरिए गेम चेंजिंग में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? जैसे कि गेम चेंजर का मतलब ये होता है कि कुछ नया करना जो गेम को पलट दे। जैसे कि सर सूर्यकांत ने कैच लिया और हम वर्ल्ड कप जीत के आ गए, तो वो गेम चेंजर इवेंट था। तो उसी तरीके का मैं होम्योपैथी से वो कोशिश कर रहा हूं कि होम्योपैथी को हम पूरा बदल दें और इंडिया से गेम चेंज करने का काम शायद मेरे परिवार की प्रेरणा से आप लोगों का सबका साथ है तो मुझे मिला है। हमारे इवेंट का भी नाम है पूरी गेम कोशिश है चेंजर्स कि WHO को एविडेंस बेस्ड सिस्टम 3,500 आज के डेट में 3,500 जितना आगे बढ़ेंगे जुड़ते जाएंगे, कड़ी जुड़ती जाएगी। पेशेंट्स के सक्सेसफुल डेटा, कैंसर के फेल्ड केसेस जो स्टेज 4 जिन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कीमो रेडिएशन सर्जरी के बावजूद, उनको जो खड़ा किया गया है बिना कीमो रेडिएशन सर्जरी, आज भी 9 साल से जो चल रहे हैं हमारे साथ हैं, आज भी खड़े 9 सेंटीमीटर की गठान हमने डिसॉल्व की। किडनी फेलियर के वो पेशेंट जो 21 क्रिएटिनिन में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे चले गए थे, एक तरीके से बिना डायलिसिस ट्रांसप्लांट के आज भी वो खड़े हैं, अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। सर्जिकल ऐसे केसेस जो ब्रेन ट्यूमर, बच्चेदानी में गठान, छाती में गठाने, जिनको सर्जिकल में एक तरीके से आपकी चीजों को उड़ाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, हमने बिना चीज गंवाए उन चीजों को, ट्यूमर्स को डिसॉल्व किया, तो आपकी चीज भी बच गई और आपकी बीमारी भी खत्म हुई। तो ऐसे पेशेंट्स का डेटा जब कोई देखता है तो निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि क्या ऐसा सिस्टम आ सकता है जो इस तरीके का रिसर्च लेके आएगा जो WHO को देने लायक भी बन सकता है। तो जब ये काम हमने स्टार्ट किया था तब हो सकता है कि वो बहुत छोटे लेवल पे मुझे समझ में आता था, पर जिस तरीके से इंपैक्ट दिखता गया, लोगों का परिवार बचता गया, जो लोग ठीक होते हैं कहीं ना कहीं सर वो आगे बढ़ते हैं, उनका परिवार चलता है। जब सबने उसको छोड़ दिया है वो ईश्वर को याद करता है और ईश्वर शायद वो शिफा अगर हमारे हाथ से देकर उनको बचाने में, अगर किसी की जान बचाने में मेहनत कराता है, तो वो 3,500 पेशेंट का जो मेरा विश्वास है वो इंडिया के लिए आज के लिए काफी कॉन्फिडेंटली हम WHO को देने के लिए तैयारी जो कर रहे हैं उसमें साथ देगा। और मैं आपके चैनल से बार बार मैं लगभग जिज्ञासी सर को, जेसी सर को, अकबर, हम पिछले 1.5 साल से हम लोग इसी बात पे मेहनत कर रहे हैं कि हम इस डेटा को किसी भी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट और ये पहल भी आपकी सराहनीय है, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। तो आखिरी प्रश्न मंदी बस उसे जिमी, ये मॉडर्न होम्योपैथी जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसमें किस किस तरह की बीमारियां? सर वही केसेस जो मेडिकल साइंस में फेल्ड केसेस उसमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है क्योंकि सुपर स्पेशलिटी है। तो मॉडर्न होम्योपैथी इट्स अ काइंड ऑफ सुपर स्पेशलिटी इन होम्योपैथी विच वी आर कॉलिंग एज मॉडर्न होम्योपैथी एज ऑफ नाउ, जो हमने नाम दिया है। तो इसमें हम कैंसर के स्टेज 4 जो सब जगह से छोड़ दिए गए हैं उस पे काम कर रहे हैं। किडनी फेल, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया कि क्रिएटिनिन के ऐसे केसेस जो 21 तक पहुंच गए उनको हमने बिना ट्रांसप्लांट के और बिना डायलिसिस के खड़ा किया है। सर्जिकल केसेस जिसमें सही मायनों में सर्जरी बताई गई है या इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सर्जरी करने के बावजूद भी ये वापस नहीं हो सकता, उनको बचाने के लिए होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी को फास्ट ट्रीटमेंट करके इसका उपयोग किया गया। ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें एक तरीके से जो लाइलाज बीमारी होती है, एलोपैथी का सबसे माइनस पॉइंट कह सकते हैं या मेडिकल साइंस का माइनस पॉइंट है कि ऑटोइम्यून बीमारियों को इलाज में कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला गया है। होम्योपैथी के पास सभी सवाल का जवाब भी और सभी मर्ज की दवा भी है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। एक बार जोरदार तालियां। जो लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, ये मंच उनका सम्मान करता है। और ऐसे ही हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं भारत 24 में जो आपके गेम चेंजर्स प्रोग्राम के लिए जो दिल्ली आया हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने फील्ड में जो होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, जो कि क्लासिकल होम्योपैथी जर्मनी से इन्वेंट हुई थी, इसको हम चेंज करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो गेम चेंज करने की बात जिस तरीके से आपका कंसेप्ट है, सेम उसी तरीके का कंसेप्ट हम इंडिया से होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी बनाकर जो मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से जो लॉन्च कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ये रहेगा कि होम्योपैथी जो पहले ये माना जाता था कि क्रिटिकल सर्जिकल लास्ट स्टेज के पेशेंट या कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स के लिए नहीं बनाई गई है, तो उस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट है, उसको हमने फास्ट ट्रीटमेंट के रूप में, एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का एक नेचुरल ट्रीटमेंट के रूप में जो थ्योरी बनाई है, उसका फ़ायदा जो मिल रहा है, ये हम जो लॉन्च कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि 3500 से ज़्यादा पेशेंट जो कि यूट्यूब या वेबसाइट के माध्यम से आप जाकर देखते हैं, तो उसका जो फ़ायदा है हम WHO को देने की जो तैयारी कर रहे हैं, इंडिया से इसका नाम जाएगा और गेम चेंजर के रूप में जो होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो नया स्वरूप मिलेगा, वो भविष्य की होम्योपैथी के रूप में WHO को जो सबमिट करने जा रहे हैं, उसके लिए जो मेरा प्रयास है, उसमें आप भारत 24 की ओर से जो आप लोगों का मंच है, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा इस प्रयास को, हमने इस बुक का नाम दिया है असंभव से संभव का प्रयास। इसका मतलब है कि जो मेडिकल साइंस में असंभव बीमारी मानी जाती है, उसको हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो कि एविडेंस एंड रिसर्च बेस्ड सिस्टम है, इसके आधार पर संभव करने का पूरा जो प्रयास किया है, उसके 3500 से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा जो हमने कंपाइल किया है, निश्चित रूप से ये किसी वरदान या चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि इस चैनल के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और भारत सरकार को अपनी बात रख सकें कि WHO को जो हमारा भूमिका है भारत से जो सुपर स्पेशलिटी है, उसको हम रखने के लिए आपकी जो मदद चाहते हैं वो हमें दिया जाए, ताकि हम अपनी बात रख सकें और भारत का भी नाम आगे दुनिया में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से जर्मनी की बजाय इंडिया से रोशन करने में आपकी भूमिका का स्वागत लेकर दुनिया को फायदा दे सकें। भारत 24 नई भारत की नई उड़ान, जिस तरीके से आप लोगों का जो कोटेशन रहता है और जो मैं 2 साल से जुड़ा हूं भारत 24 से, विज़न ऑफ न्यू इंडिया, बिल्कुल आपका जो विज़न है बिल्कुल क्लियर है। जो नए भारत का नया निर्माण के रूप में 2 साल में आपने बहुत जल्दी इंडिया के लगभग सभी जो प्रॉस्पेक्ट हैं, सभी जो सब्जेक्ट हैं, उसको आपने कवर किया और निश्चित रूप से जो नए लोगों को या युवा लोगों को, इवन इन्वेंशंस को आपने बहुत जल्दी कैप्चर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और अन्य चैनल के माध्यम से अगर हम कंपेयर करते हैं तो निश्चित रूप से भारत 24 इस नंबर पे जिस तरीके से पिछले साल कम से कम मैं 7 या 8 प्रोग्राम में आपके यहाँ पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा संख्या में किसी प्रोग्राम को करने वाला कोई चैनल अगर है इंडिया का नंबर 1 चैनल, इस समय भारत 24 को मैं इस बात के लिए बधाई दे सकता हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका ये चैनल इसी तरीके से आगे काम करेगा और लोगों को नई उड़ान देने के लिए आपकी जो पहचान है, जिस तरीके से आपका नाम है, काम है, JC सर की जिस तरीके से भूमिका रही है, उससे कहीं ना कहीं देश को फ़ायदा मिलेगा और आपका जो काम है उससे लोगों को कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के रूप में भी और आगे बढ़ने के लिए भी कहीं ना कहीं भूमिका मिलती रहेगी।